तभी क्लास शुरू होने की बेल बज गई। टीचर ने क्लास में आने के बाद अक्षय की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर जब उन्होंने अपने पोडियम पर से क्लास की तरफ देखा तो अचानक उनकी नजर अक्षय पे गई। अक्षय को देखते ही टीचर शॉक हो गए। अक्षय, तुम इस क्लास में क्या कर रहे हो? अक्षय ने टीचर से कहा, अब बस ये समझिए कि मैं क्लास में हूँ ही नहीं और आप क्लास को पढ़ाना शुरू कीजिए। टीचर चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। टीचर के लिए अक्षय को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था, पर उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था और इसलिए उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अक्षय की क्लास में होते हुए किसी की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए आज हर रोज से ज्यादा शांति थी क्लास में। क्लास में कई लड़कियां थी जो छुप छुप कर अक्षय को देखने की कोशिश कर रही थी, पर क्योंकि नव्या और अक्षय साथ ही बैठे थे इसलिए जब भी वो लड़कियां अक्षय को देखती थी तो उन्हें नव्या भी दिखाई देती थी, जिससे उन्हें जलन हो रही थी। क्लास में सिर्फ एक ही लड़की थी जो जानबूझकर अक्षय और नव्या की तरफ नहीं देख रही थी। गुस्से में टेबल के नीचे उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर रखी थी। वो और कोई लड़की नहीं बल्कि ईशा थी। ईशा ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। ईशा को खुद पर घमंड हो गया था कि उसने फिर से अक्षय और उसके प्यार को जीत लिया है। इसकी वजह से उसने नव्या को ताने भी मारे और बेइज्जती भी की थी। पर वह सिचुएशन ईशा के गाल पर तमाचे जैसी थी। आज से पहले कभी अक्षय अपनी गर्लफ्रेंड के लिए उसके साथ उसकी क्लासेस में नहीं गया है, कभी नहीं। हमेशा लड़कियां ही अक्षय से मिलने उसके क्लास में जाती थी। पर अब गुस्से में ईशा अपने होठ चबा रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ जलन दिखाई दे रही थी। उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही कि आखिर नव्या को अक्षय इतना खास ट्रीटमेंट क्यों दे रहा है और क्यों देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अक्षय और नव्या प्यार से एक साथ बैठे थे। थर्ड पीरियड आर्ट का था और सभी स्टूडेंट क्लास के लिए आर्ट स्टूडियो चले गए। क्लास खत्म होने से पहले ही नव्या किसी काम की वजह से जल्दी क्लास में वापस आ गई। उसे लगा क्लास में कोई नहीं है, पर उसे अंदर कोई दिखाई दिया और वो इंसान नव्या के डेस्क के पास कुछ कर रहा था। नव्या ने चिल्लाकर पूछा, क्या कर रहे तुम? वो इंसान डर गया। जैसे ही वो लोग उठे तब जाकर उनके चेहरे दिखाई दिए। वहां ईशा खड़ी थी। नव्या को कुछ शक हुआ। उसने पूछा कि तुम मेरे डेस्क के पास क्यों घूम रही हो और क्या किया है तुमने मेरे डेस्क में? नव्या के ऐसे अचानक आ जाने से पहले तो ईशा घबरा गई थी, पर जैसे ही उसने देखा कि नव्या के साथ अक्षय नहीं आया है तो ठीक हो गई। नव्या की तरफ देखकर ईशा ने अपना सिर ऊंचा करते हुए कहा कि किसी ने तुम्हारी डेस्क को हाथ नहीं लगाया है, जो मैंने किया ही नहीं। मुझे उसके लिए ब्लेम मत करो। और वैसे भी ये मेरा डेस्क है, मेरा कुछ सामान गिर गया था, मैं छुपकर नीचे से उठा रही थी। नव्या को ईशा की बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो धीरे धीरे चल के अपने डेस्क के पास गए। मैं अपने डेस्क और चेयर को अच्छे से देखा। देखने से नहीं लग रहा था कि जैसे डेस्क या चेयर को कुछ किया गया है। नव्या ने टेबल ड्रॉअर में भी अच्छे से चेक किया, पर वहां भी सब कुछ पहले जैसा था। दूसरी तरफ से ईशा जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर में क्लास खत्म हो गई और बाकी सभी स्टूडेंट आर्ट स्टूडियो से क्लास में वापस आ गए। नव्या अपनी सीट पर बैठी थी। उसने अक्षय को मैसेज किया कि वो उसके लिए सैंडविच और पीने के लिए कुछ ड्रिंक लेता है, पर जैसे ही नव्या ने मैसेज सेंड किया तभी अक्षय क्लास में आ गया। मैसेज नोटिफिकेशन का टोन सुनकर अक्षय ने अपने पॉकेट से फोन निकाला। नव्या ने अक्षय को देखते उदास होकर कहा कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अक्षय, जिसने बस अभी नव्या का मैसेज देखा था, नव्या की तरफ देखकर बोला, तुम्हें इतनी जल्दी भूख लग गई? नव्या ने कहा, हाँ, दरअसल सुबह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट के लिए बहुत सारा खाना था, पर फिर भी नव्या ठीक से खाए बिना ही डाइनिंग टेबल से उठ गई थी, क्योंकि मधु आंटी के सवालों से नव्या बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, जिस वजह से उसे भूख लग रही थी। रोहित, जो कि नव्या के आगे ही बैठा था, नव्या की तरफ मुड़ा और उसकी तरफ देखकर बोला, नव्या, मेरे पास बिस्किट्स हैं, तुम्हें चाहिए? रोहित ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर नव्या की आंखें चमक गई। उसने तुरंत कहा, हाँ। अक्षय, जो कि नव्या की तरफ देख रहा था, ये सब देखकर सोचने लगा कि नव्या को तो किसी छोटे बच्चे की तरह बस खाना दिखाकर आराम से किडनैप किया जा सकता है। नव्या की ऐसी हरकतें अक्षय को प्यारी भी लगती थी और गुस्सा भी आता था। अक्षय ने रोहित की तरफ घूरते हुए देखा और फिर नव्या के पास आकर खड़ा हो गया। अक्षय की नजरों से रोहित समझ गया कि वो नाराज हो रहा है। जो बिस्किट्स वो निकाल कर नव्या को देने वाला था, रोहित ने वापस अपने बैग में रख लिए और बोला कि ओप सॉरी नव्या, मुझे भी याद आया कि वो बिस्किट तो खत्म हो गए। रोहित की समझदारी से अक्षय खुश हो गया। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और पूछा कि तुम्हें सैंडविच चाहिए था ना? मैं किसी को बोल देता हूँ, वो ले आएगा। अक्षय ने फिर अपने असिस्टेंट नवीन को कॉल किया। बिस्किट खत्म हो गए ये बात सुनकर नव्या दुखी हो गई थी, और फिर जब अक्षय ने कहा कि वो किसी से नव्या के लिए कुछ खाने को मंगवा देगा तो वो फिर खुश हो गई और जल्दी से बोली, तो फिर मुझे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क भी चाहिए और फ्राइज। और अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर कहा, आर यू अ पिग? नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि मुझे भूख लगी है अक्षय। ईशा ने क्लास में घुसते हुए अक्षय और नव्या को ऐसे प्यार से एक दूसरे से बात करते हुए देखा
ये देखकर उसका गुस्सा और नफरत दोनों बढ़ गई। वैसे तो अक्षय नव्या के खाने का मजाक उड़ा रहा था, पर फिर भी उसने नवीन से नव्या के लिए जो भी नव्या ने कहा था सब मंगवा लिया था। फोन पर बात करने के बाद अक्षय वापस नव्या की डेस्क पर आ गया था। नव्या को अचानक कुछ याद आया। उसने अक्षय की तरफ देखकर पूछा, तुम यहाँ बस आफ्टरनून तक ही रुकने वाले हो ना, है ना? उसके बाद तो तुम क्लास वापस चले जाओगे ना? नव्या को ऐसा लग रहा था कि सुबह से उस पर नजर रखी जा रही है। नव्या चाहती थी कि अक्षय वापस अपनी क्लास चले जाए और उस पर नजर रखना बंद कर दे। अक्षय की तेज और गहरी नजरों की वजह से रोहित भी ठीक से नव्या से बात नहीं कर रहा था। नव्या को कॉलेज की बहुत सारी गॉसिप्स करनी थी जो अक्षय के वहां होने की वजह से नव्या नहीं कर पा रही थी। अक्षय चेयर पर आराम से बैठ गया और नाराज होते हुए बोला, तुम्हें मेरी कंपनी इतनी बुरी लग रही है क्या? शायद नव्या ने ध्यान नहीं दिया, पर वहां सभी लड़कियां अक्षय की कंपनी के लिए मर रही थी और नव्या को अक्षय का वहां रहना अच्छा नहीं लग रहा था। उनके आसपास के लोग ये बात सुनकर हैरान थे। सब यही सोच रहे थे कि नव्या जरूर पागल है, तभी तो वो इस तरह से बात कर रही है। सभी लड़कियों को नव्या से जलन और बढ़ती जा रही थी। लड़कियां मनी मन ये सोच रही थी कि अगर नव्या को अक्षय की कंपनी नहीं चाहिए तो हमें दे दे, हमें तो चाहिए ना, हम तो अक्षय के लिए पागल होती जा रही है। तो नव्या को उनकी सोच से क्या फर्क पड़ता था? अक्षय को समझाने के लिए नव्या ने प्यार से कहा, मुझे तुम्हारी कंपनी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम क्या करना चाहते हो? तुम प्लीज मुझे सच सच बता दो। मुझे मेरी फ्रीडम वापस चाहिए, प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे अक्षय। अक्षय का ऐसे रोक टोक करना, नव्या पर नजर रखना नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। जो लोग अच्छे से नहीं जानते होंगे उन्हें तो यही लग रहा होगा कि अक्षय नव्या पर इसलिए नजर रख रहा ताकि वो चीटिंग ना करे। नव्या ने यही सोचा, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय अचानक ऐसा क्यों कर रहा है। मैं कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, अक्षय ने स्माइल की और कहा ऐसे। अक्षय की स्माइल बहुत ही चार्मिंग और सेक्सी लग रही थी। अक्षय ने मजाक करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा तो कहीं तुमने मुझे धोखा दे दिया तो? नव्या चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अक्षय को इस बात का डर था कि नव्या अक्षय की बात नहीं मानेगी और उसे बिना बताए अर्जुन से मिलने हॉस्पिटल चली जाएगी। नव्या ने इस बारे में भी सोचा, पर उसे ये बात बहुत बेवकूफी वाली लगी। लगा अक्षय ऐसे कभी नहीं करेगा। अक्षय और नव्या अपनी बातों में बिजी थे और उन्हें ऐसे देखकर जलन के मारे ईशा के चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। अक्षय और नव्या को देखने के अलावा लोगों का ध्यान ईशा पर भी था। सबको समझ आ रहा था कि अक्षय और नव्या को इस तरह साथ में देखकर ईशा को जरूर जलन हो रही होगी। ईशा की ऐसी हालत देखकर कुछ लड़कियां तो उसका मजाक भी उड़ा रही थी। ईशा अक्षय की गर्लफ्रेंड थी, उसने सभी लड़कियों के साथ बहुत बुरा बिहेव किया था। ज्यादातर लड़कियों को ईशा पसंद नहीं करती थी। अचानक ईशा खड़ी हुई और क्लासरूम से बाहर चली गई। क्लास में सभी को लगने लगा कि शायद ईशा से अक्षय और नव्या की इंटीमेसी देखी नहीं जा रही और उसका दिल टूट गया है, इसलिए वो उठकर वहां से चली गई। धीरे धीरे कानाफूसी शुरू हो गई। यही होना चाहिए था इसके साथ। वैसे भी किसने कहा था इसे इतना एरोगेंट होने के लिए और नव्या के पास सीट चूज करने के लिए? इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल सही। वैसे भी नव्या को जलाने के लिए ही ईशा वहां बैठी थी। अब सब उस पर उल्टा ही पड़ गया और अब सब उसका ही मजाक बना रहे थे। बहुत मजा आ रहा था ये सब देखने में। जाते जाते ईशा ने ये सब बातें सुनी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही ईशा सीढ़ियों के पास पहुंची उसने नवीन को आते देखा। ईशा नवीन के पास गई और उसे पकड़कर एक कोने में ले गई। अचानक से ईशा के ऐसा करने पर नवीन ने उसे पूछा, ईशा मुझे खींच कर यहाँ क्यों ले आई हो? मुझे जल्दी से ये सब सामान अक्षय सर को देना है। ईशा बहुत ही ज्यादा परेशान थी और उसने सीधे नवीन के हाथ से बैग खींचने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए बैग मुझे दे दो। नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशा कर क्या रही है और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसे अचानक ऐसे ईशा मिल जाएगी और वो कुछ ऐसा करेगी, इसलिए उसके हाथ से बैग छूटने ही वाला था। पर अक्षय के साथ रहने की वजह से नवीन के रिफ्लेक्सेस भी अच्छे हो गए थे, इसलिए ईशा के बैग छूने से पहले ही नवीन ने बैग बचा लिया। ये सब अक्षय सर के लिए, तुम क्या करोगी इसका? नवीन ने ईशा की तरफ देखकर पूछा। मैं बस देखना चाहती थी। क्या मैं देख भी नहीं सकती क्या? ईशा इतनी परेशान थी कि उसने झूठ बोलने का भी नहीं सोचा। नवीन उससे लंबा और तेज था, इसलिए उसने किसी भी तरह ईशा को बैग हाथ नहीं लगाने दिया। ईशा ने नवीन को घूर कर देखा और चिल्लाते हुए बोली, नवीन मैंने अक्षय से ब्रेकअप कर लिया है, इसलिए अब तुम मुझे इस तरह ट्रीट करोगे? इससे पहले तो नवीन ईशा के पीछे पीछे लगा रहता था, यहाँ तक कि ईशा को भाभी भी बुलाता था, पर अब उसका एटीट्यूड बिल्कुल बदल गया था। नवीन ने स्माइल करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, फिर तुम क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ तो सही। ईशा थोड़ा हिचकिचाने लगी, पर फिर उसे याद आया कि नव्या को कितना पैम्पर किया जा रहा है।
उसे गुस्सा आ रहा था ये सब सोचकर। ईशा ने फिर से ऑर्डर देते हुए कहा कि तुम नव्या के लिए कोई ड्रिंक लेकर नहीं आओगे, मुझे दे दो वो सब। इतना कहकर ईशा ने अपने पैकेट से एक बॉटल निकाला, उसमें कुछ पाउडर था। नवीन ये देखकर हैरान हो गया और बोला कि ये क्या कर रही हो तुम, ये क्या है, तुम नव्या के ड्रिंक में क्या मिलाना चाहती हो? ईशा ने नवीन की तरफ देखा और बोली, ये बस लेक्सेटिव है, लूज मोशन का पाउडर, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहती हूँ, मारना नहीं। और तुम किस बात से इतना डर रहे हो? डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारे लिए जरूर कुछ अच्छा करूंगी। ईशा को लगा कि नवीन उसकी बात मान गया है, इसलिए वो फिर से बैग लेने के लिए आगे बढ़ी। नवीन को तभी एक बहाना याद आया और उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, अगर बोतल पहले से ही खुली रहेगी तो शक हो जाएगा और फिर मैं फंस जाऊंगा। ऐसे भी नवीन ही था जो नव्या के लिए सब सामान लेकर आया था, और अगर नव्या को कुछ होता तो अक्षय उसके लिए नवीन को ही जिम्मेदार ठहराता। और हो सकता था कि ईशा लेक्सटिव के बारे में झूठ बोल रही हो। अगर वो सच में जहर हुआ तो अक्षय नवीन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ईशा बहुत गुस्सा हो गई और उसने गुस्से में कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, वो इतना ध्यान भी नहीं देगी, और अगर तुम खुद बोतल खोलकर दोगे तो उसे पता भी नहीं चलेगा, इसलिए जल्दी बैग मुझे दे दो। नवीन हैरान था, वो यही सोच रहा था कि ईशा पागल हो गई है क्या, कैसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। ईशा अब अक्षय की गर्लफ्रेंड नहीं थी। उसे क्या लग रहा था कि अक्षय अभी भी उससे प्यार करता है, और चाहे कुछ भी हो जाए नवीन कभी भी अक्षय को धोखा नहीं देगा। नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, पर मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा, नहीं तो ज्यादा देर वेट करना पड़ा तो अक्षय सर गुस्सा हो जाएंगे, बाय। नवीन ने कहा और वो तुरंत वहां से निकल गया। कैम! ईशा ने गुस्से में अपना पैर पटका क्योंकि उसका प्लान खराब हो गया था। गुस्से में दांत पीसते हुए ईशा नवीन को चाहते हुए देखती रही। उसकी आंखों में नफरत दिख रही थी। ईशा सोचने लगी कि बस तुम देखते रहो, मैं कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लूंगी नव्या को सबक सिखाने के लिए। क्लासरूम में नव्या जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करने में लगी थी क्योंकि ब्रेक बहुत कम टाइम का था। नव्या को इस तरह जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर अक्षय ने कहा, धीरे खाओ, खाना गले में फंस जाएगा। अभी अक्षय ने कहा ही था तब तक नव्या के गले में खाना फंस गया। नव्या ने जल्दी से मिल्क पिया पर थोड़ा सा दूध उसके हाथ पर भी गिर गया। टिश्यू 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 टिश्यू, नव्या ने परेशान होते हुए कहा। टिश्यू निकालने के लिए नव्या ने तुरंत अपने टेबल के ड्रॉर में हाथ डाला। ड्रॉर में कुछ अजीब लगा, इसलिए नव्या ने घबराकर उस चीज को देखने के लिए बाहर निकाला। वो एक अच्छे से पैक हुआ बॉक्स था। ये क्या है और यहाँ कैसे आया? नव्या हैरान होकर उस बॉक्स की तरफ देखने लगी। नव्या ने पास में ही बैठी ईशा की तरफ देखा। क्या ईशा ने ये रखा है? हालांकि नव्या ने पहले ही अपना ड्रॉर चेक किया था, पर उसने बस ऊपर ऊपर से देख लिया था और अपने बैग के पीछे देखना भूल गई थी जहां ये बॉक्स उसे रखा हुआ मिला था, और नव्या ने पहले ध्यान नहीं दिया था। अक्षय ने ध्यान से उस बॉक्स की तरफ देखा। बॉक्स पिंक कलर के पेपर, उस पर छोटे छोटे हाथ बने थे, उससे पैक किया गया था। तो देखने में बहुत अजीब लग रहा था। क्या है ये? अक्षय ने पूछा। नव्या ने अपने कंधे ऊपर करते हुए कहा कि मुझे भी नहीं पता नहीं किसने यहाँ पर रखा है। नव्या को लग रहा था कि शायद ईशा ने ये बॉक्स यहाँ रखा है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशा ऐसा क्यों कर रही है। क्या ईशा ने उसके लिए गिफ्ट रखा था ताकि वो उसे गिफ्ट देकर माफी मांग सके और दोस्ती कर सके? अक्षय की तेज नजरों ने उस गिफ्ट पर एक पेपर लगा हुआ देखा। अक्षय ने अपना हाथ बढ़ाकर बॉक्स उठाया और उसमें से वो पेपर निकाला। क्या है ये? नव्या को थोड़ा अजीब लगा जिस तरह से अक्षय ने बॉक्स उठा लिया, और वो बोलना चाहती थी कि ये तो बहुत रूड हुआ कि जो गिफ्ट नव्या के लिए आया था अक्षय ने बिना उससे पूछे बॉक्स उठा लिया। पर ये अक्षय है, उसका ऐसा करना तो बनता था ना। नव्या का ध्यान भी उस पेपर से स्लिप कर गया। इसका मतलब क्या सच में ईशा ने नव्या के लिए कोई गिफ्ट रखा था और एक दोस्ती करने का लेटर भी लिखा था? फिर जैसे ही अक्षय ने लेटर पढ़ना शुरू किया उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नव्या, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। तुम्हारी स्माइल, तुम्हारी ऑप्टिमिज्म, तुम्हारी आंखें बहुत पसंद है मुझे लगता है तुम्हारी जैसी साफ दिल की लड़की को अक्षय जैसे लड़के के साथ टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अक्षय एक प्ले बॉय है, जैसे ही उसका मन तुमसे भर जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। तुम्हें जल्दी ही उसे छोड़ देना चाहिए। मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? जैसे ही लेटर पूरा हुआ अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और गुस्से में नव्या से पूछा, किसने लिखा है ये लेटर तुम्हारे लिए? ऐसा लव लेटर सुनकर नव्या भी हैरान हो गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा कि ये किसने लिखा है लेटर? अक्षय ने गुस्से में कहा, वाह नव्या, तुम्हारे लिए किसी ने लव लेटर लिखा है और तुम्हें बहुत खुशी हो रही होगी ना, अपने बारे में बहुत अच्छा फील कर रही होगी ना तुम।
नव्या ने नाराज होते हुए कहा, मेरे चेहरे की तरफ देखो, क्या मेरे एक्सप्रेशंस देखकर तुम्हें लग रहा है कि मुझे अच्छा लग रहा है ये सब? अक्षय, नव्या को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब किसने किया है। अक्षय ने गुस्से में बॉक्स की तरफ देखा और कहा कि अगर तुम्हें नहीं पता कि ये सब किसने किया है तो फेंक दो इस बॉक्स को। फेंक दो? तुम्हें नहीं लगता मैं चेक करना चाहिए कि बॉक्स के अंदर क्या है? नव्या को जानना था कि उसमें क्या है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि ये बॉक्स ईशा ने ही रखा है। पर अगर ये बॉक्स ईशा ने रखा है तो फिर ईशा ऐसा लव लेटर क्यों लिखती? नव्या डिटेक्टिव्स की तरह अपना चिन रब करते हुए सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशा ने ये लेटर जानबूझकर लिखा हो, जिससे अक्षय और नव्या के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और दोनों के बीच में झगड़ा हो जाए। मुझे एक बार देखने दो, बस एक बार, नव्या ने अक्षय से कहा। इतना कहकर नव्या ने बॉक्स लिया और पेपर फाड़कर बॉक्स खोला। वेट, अक्षय ने ध्यान से बॉक्स की तरफ देखते हुए कहा। अक्षय ने तुरंत कहा और बॉक्स फेंक दिया। बैंग! बॉक्स में कुछ छुपा हुआ था। जैसे ही वो गिरा उसमें से कुछ बाहर निकला और हवा में सफेद पाउडर फैल गया। वो पाउडर हवा में उड़ा और वहीं पास में बैठी ईशा के चेहरे पर जाकर गिर गया। जैसे ही हवा में वो पाउडर साफ उड़ा, सबने देखा कि ईशा के पूरे चेहरे पर सफेद पाउडर लगा था। So funny, she's looking so funny. जिन लोगों ने भी ईशा की तरफ देखा, किसी से भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और सब जोर जोर से एक साथ हंसने लगे। पर तभी जिस पर पाउडर लगा था वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओह, इसे तो बहुत खुजली हो रही है, मुझे बहुत इचिंग हो रही है, मुझे बहुत इचिंग हो रही है, क्या है ये? जो भी ईशा के आसपास बैठे थे सब उसका मजाक उड़ाने लगे। पर थोड़ा सा पाउडर उनके हाथों पर भी गिर गया था। उन्हें कहाँ पता था कि उनके हाथों में भी खुजली होने लगेगी, और जल्दी ही सबने हाथ अपने खुजाना शुरू कर दिए। इसे तो बहुत खुजली हो रही है, डैम! क्या है ये पाउडर? ये कोई जहरीला पाउडर तो नहीं है? सभी लोग अपने हाथ को जाने लगे और तुरंत उनके हाथ में लाल रंग के रशेज हो गए। कुछ लोगों ने तो तुरंत समझदारी से काम लिया और जाकर अपने हाथ पानी से धो लिए या फिर वेट वाइप से अपने हाथ पोंछ लिए। ईशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत देर तक चुपचाप बैठी रही। जल्दी से वो भी अपना चेहरा खुजलाने लगी और रोने लगी, क्योंकि उसे बहुत खुजली हो रही थी, बहुत ज्यादा। ईशा ने गुस्से में नव्या की तरफ देखा और कहा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी गलती है। पर तब तक नव्या को यकीन हो गया कि वो बॉक्स ईशा ने वहां पर रखा था। नव्या को ईशा पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। अगर अक्षय ने सही टाइम पर वो बॉक्स नहीं फेंका होता तो यहाँ नव्या का होता। नव्या ने गुस्से में ईशा की तरफ देखा और बोला कि थोड़ी देर पहले तुम मेरी डेस्क के आसपास घूम रही थी ना? जरूर ये बॉक्स तुमने ही मेरी डेस्क पर रखा होगा। मैंने कोई बॉक्स नहीं रखा, तुम मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो, ईशा ने गुस्से में कहा। ईशा ने पास में बैठी एक लड़की से वेट वाइप्स छीना और जल्दी से अपने चेहरे पर गिरा पाउडर साफ करने लगी। साफ करने के बाद भी उसके चेहरे पर इचिंग हो रही थी। ईशा का गोरा और साफ चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसका चेहरा बहुत बुरा दिख रहा था। ईशा ने रोते हुए अक्षय की तरफ देखा और दुखी होकर बोली कि अक्षय, मेरा यकीन करो, मैंने ये सब नहीं किया है, ये सब नव्या ने किया है। ये बहुत बुरी है, ये मेरा नाम खराब करना चाहती है, मैं सच बोल रही हूँ। बॉक्स जरूर इसने खुद से वहां रखा होगा। ऐसी सिचुएशन में ईशा को नव्या के ऊपर सारा इल्जाम लगाना एकदम ठीक लगा। ईशा जानती थी कि अक्षय को लड़कियों का आपस में लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अक्षय के सामने ये दिखाना चाहती थी कि ये सब नव्या ने जानबूझकर ईशा के साथ किया है और वो दिल की बहुत बुरी लड़की है। ईशा की बात सुनकर सभी लोग नव्या की तरफ देखने लगे। अपने आप को सही बताने के लिए और सबकी सिंपैथी के लिए ईशा चेहरे पर खुजली करने लगी और जोर जोर से रोने लगी और बोली कि अक्षय, मेरी तरफ देखो, मेरी हालत देखो, अगर वो मैंने रखा होता तो क्या मैं खुद अपने साथ ऐसा करती क्या? अक्षय, तुम्हें पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब किसने किया है। मुझे जस्टिस चाहिए। नव्या को ईशा की बातों और उसके आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पर एक्टिंग में ईशा का कोई जवाब नहीं था। अगर अक्षय और नव्या का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं होता और वो क्लोज नहीं होते तो आसानी से ईशा की बातों पर कोई भी यकीन कर लेता। ऐसा लगा था जैसे अक्षय को हंसी आ रही है और वो अपनी हंसी छुपा रहा था। उसने नव्या की तरफ देखा और कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो इस बारे में? नव्या चेयर पर आराम से हाथ फोल्ड करके बैठ गई। उसने अक्षय की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, क्या मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है? नव्या की बात सुनकर वहां बैठे स्टूडेंट्स हैरान हो गए। नव्या जरूर अपने होश में नहीं होगी तभी इस तरह से अक्षय से बात कर रही थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अक्षय से इस तरह से बात करे, किसी की भी नहीं। उस समय सबको लगने लगा कि अक्षय नव्या को इतना पैम्पर करता है कि इस वजह से नव्या इतनी एरोगेंट हो गई है। उसने अक्षय का दिल जीत लिया है, इस वजह से उसमें घमंड आ गया है। सबको बस इंतजार था कि इस तरह से अक्षय से बात करने का अंजाम क्या होगा। पर अक्षय ने धीरे से स्माइल की जैसे वो नव्या की बात से सहमत हो। अक्षय ने अपना सिर हिलाते हुए कहा कि बिल्कुल, तुम एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। जितना अक्षय और नव्या एक दूसरे पर भरोसा करते थे, अगर नव्या ने सच में भी ये सब किया होता ना
तो अक्षय खुश होता और क्लैप करता कि उसने अच्छा काम किया। जैसे ही अक्षय ने ऐसे कहा पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। सबको लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ गलत सुन लिया हो। कुछ स्टूडेंट्स तो अपनी आंखें मलने लगे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी उन्होंने देखा वो सच हो ही नहीं सकता। अक्षय ने भी क्या कहा? या अक्षय ने सच में नव्या से कहा कि उसे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है? ईशा भी शॉक थी। वो अपने चेहरे पर खुजली करना तक भूल गई थी। वो सोचने लगी कि क्या ये अक्षय ही है ना? क्या ये सच में अक्षय ही है? और ये नव्या से इतने प्यार से बात क्यों करता है? हालांकि ईशा को पहले भी कई बार अक्षय की बातों से झटका लगा था, पर आज जो हुआ वो ईशा के लिए सबसे बड़ा शॉक था। नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता। ऐसा लग रहा था जैसे ईशा बहुत तकलीफ में हो और वो बहुत रो रही थी। ईशा के चेहरे पर बहुत ज्यादा खुजली होने लगी थी। वो लगातार अपने चेहरे पर इचिंग कर रही थी क्योंकि उसे खुजली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ईशा के नाखून की वजह से उसका पूरा चेहरा छिल गया था और हल्का हल्का खून भी आने लगा था। ईशा रोने लगी। नहीं, बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। जैसे ही ईशा के आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसकी चोट तक पहुंचे, सब जलन होने लगी और वो और जोर से रोने लगी। बहुत खुजली हो रही है इससे, बहुत ज्यादा। ईशा ने अपनी उंगलियों की तरफ देखा और वो हैरान हो गई। उसके नाखून में खून लगा था। आह! ईशा अब जोर से चिल्लाई, मेरा चेहरा। ईशा तुरंत उठकर वहां से भागी। कुछ देर तक पूरी क्लास में शांति रही, फिर धीरे धीरे लोगों की बातचीत शुरू हो गई और जो कुछ भी हुआ सब डिस्कस करने लगे। अरे ईशा का चेहरा देखो कितना भयानक लग रहा है। तुम्हें लग रहा है कभी उसका चेहरा ठीक हो पाएगा? अगर ये नॉर्मल खुजली वाला पाउडर होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसने कुछ भी अलग मिलाया होगा तो फिर कहना मुश्किल है। मुझे तो लगता है ईशा को उसकी गलती की सजा मिल रही है। बिल्कुल सही, ईशा के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए था। अक्षय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से नव्या का चेहरा ऊपर किया ताकि नव्या उसकी आंखों में देख सके। उसने नव्या से पूछा, क्या बात है, तुम्हें ईशा पर दया आ रही है? ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय ने अपनी काली गहरी आंखों से नव्या के दिल में झांक लिया है। नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा कि तुम मुझे हर्ट करना चाहती थी, मुझे उस पर कभी दया नहीं आएगी। चेहरा खराब होने के बारे में सोचकर ही कोई भी लड़की डर जाएगी। अक्षय ने नव्या के गाल खींचते हुए कहा, कभी कभी तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया आ जाती है ना? नव्या के गालों की तरफ देखकर अक्षय को उसे किस करने का मन करने लगा। वहां इतने सारे लोग थे जो उन्हें देख रहे थे, इसलिए अक्षय ने खुद को कंट्रोल कर लिया। नव्या ने नाराज होते हुए अक्षय का हाथ हटा दिया और बोली, मैं कोई फिल्मों की तरह गोरी प्यारी सी बेवकूफ लड़की नहीं हूँ। अक्षय ने स्माइल किया और बोला कि किसने कहा कि तुम नहीं हो? हमेशा ही बेवकूफी वाली हरकतें करती रहती हो तुम। तुम्हारा चेहरा तो देखो, गोरा है ना, और प्यारी। अक्षय की नजरें नव्या के होठों पर आ गई। उसकी नव्या सच में बहुत प्यारी थी, पर अक्षय ये बात सबके सामने बोल नहीं सकता था। अक्षय का चुपचाप नव्या को किस करना अभी भी एक सीक्रेट था और इस सीक्रेट के बारे में सोचकर अक्षय मन ही मन खुश होने लगा। प्यारी? प्यारी क्या? वैसे तो नव्या को अच्छा नहीं लगा जब अक्षय ने उसे बेवकूफ कहा, पर वो ये जानना चाहती थी कि नव्या प्यारी है। इस बारे में अक्षय क्या बोलने वाला था? क्या मेरी स्माइल प्यारी है? अक्षय खांसने लगा, फिर उसका चेहरा ब्लश कर रहा था। अक्षय ने नव्या से छुपाने की कोशिश की और बोला कि प्यारी? मुझे नहीं पता, खुद सोचो। नव्या ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम जरूर स्माइल की बात कर रहे हो, तुम्हारी लैंग्वेज स्टैंडर्ड इतनी खराब कैसे है? हाँ, वैसे भी ऐसा बहुत कम होता था जब अक्षय नव्या की तारीफ करता था, तो कम से कम इतनी सी बात तो ठीक से बोल देता। या फिर अक्षय जानबूझकर नहीं बोल रहा था? अक्षय ने अपनी उंगलियों से नव्या के सिर पर प्यार से मारा और उसे परेशान करने के लिए स्माइल करते हुए बोला, स्वीट स्माइल? हाँ, तुम्हें सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना? तुम्हारी स्माइल कैसे स्वीट हो सकती है? हाँ, वैसे तुम्हारी स्माइल के पीछे एक शैतान तो छुपा ही है। क्या? स्माइल के पीछे शैतान छुपा है? हाँ। नव्या अक्षय की तरफ देखकर गुस्सा होने लगी। नव्या ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि अक्षय इस तरह उसकी तारीफ करेगा। क्या मतलब इसका? हाँ बिल्कुल है, इस बार अक्षय ने नव्या के गाल खींचते हुए कहा। नव्या के गाल बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए अक्षय को उसके गाल खींचने में बहुत मजा आ रहा था। नव्या ने अक्षय का हाथ हटाते हुए कहा, तुम हो शैतान, तुम हो, ओके? तुम ही हो शैतान, वो भी बहुत बड़े वाले शैतान, बहुत बुरे हो तुम। अक्षय और नव्या दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे को छेड़ रहे थे। वहां क्लासरूम में बैठे सभी लोग दोनों को इस तरह से एक दूसरे की टांग खींचते देख हैरान थे। वैसे भी अक्षय और नव्या का एक दूसरे के लिए अफेक्शन देखना ही सबके लिए हैरानी वाली बात थी, पर अब तो अक्षय बिल्कुल ही अलग बिहेव कर रहा था। अक्षय का ये रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। हमेशा गुस्से में रहने वाला अक्षय कहाँ था भाई? हमेशा घमंड में रहने वाला और हुक्म चलाने वाला अक्षय आखिर गया कहाँ? सब बस यही सोच रहे थे कि अचानक अक्षय ऐसा शरारती हंसी मजाक करने वाला कब से बन गया। कॉलेज खत्म होने के बाद अक्षय फिर से नव्या को लेकर स्टूडेंट यूनियन गया। संजना, समीर और उनके बाकी के दोस्त पहले से वहीं थे और 5 स्टार होटल से खाना भी आ चुका था। सभी लोग लंच करने के लिए बैठे।
नव्या ने देखा कि संजना बहुत चुपचाप बैठी थी और वो कहीं और ही खोई थी। संजना का ध्यान उन सबकी तरफ था ही नहीं। नव्या तुरंत समझ गई थी कि संजना अर्जुन के बारे में सोच रही है। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और फिर उसने अपना फोन टेबल के नीचे छुपाकर चुपके से संजना को मैसेज किया। ओ हाँ, किसी ने अचानक कहा, जिससे नव्या डर गई और उसने तुरंत अपना सिर ऊपर किया। पर फिर उसने देखा कि अक्षय नहीं बल्कि समीर था जो बात कर रहा था। नव्या ने समीर की तरफ देखा। समीर ने हैरान होकर नव्या की तरफ देखा और फिर अक्षय की तरफ मुड़कर बोला, जो बाइक चला रहा था उसका इरादा तो नव्या को नुकसान पहुंचाना था। वो तो अगर अर्जुन आगे नहीं आया होता तो नव्या के लिए जरूर बहुत खतरा हो जाता। तो तुम इस बारे में कुछ पता करने वाले हो कि ये सब किसने करवाया है? अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे ये बताने की जरूरत है? मैंने पहले ही कुछ लोगों को इसके बारे में पता लगाने के लिए भेज दिया है। उस इंसान ने नव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। अक्षय उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। समीर ने तुरंत अक्षय से पूछा, तो फिर क्या पता चला तुम्हें? कौन है इन सबके पीछे? वैसे भी नव्या बस कुछ दिनों के लिए इंडिया आई है और अभी आते ही उसके ऐसे दुश्मन कैसे बन गए? वहीं पास में बैठी नव्या भी उनकी बातें ध्यान से सुनने लगी। नव्या भी जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा कौन है जो उससे इतनी नफरत करता है कि उस पर हमला करने के लिए किसी को भेज दिया था। अक्षय ने समीर को बताया कि एक लीड तो मिली है। जो इंसान नव्या को मारने आया था उसका चेहरा कॉलेज के सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुआ है। मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है उस इंसान को ढूंढने के लिए। बस एक बार वो इंसान मिल जाए तो फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये सब करवाया किसने है। समीर ने कहा, वैसे तो अच्छा कोई। अभी समीर बोल ही रहा था कि तभी अचानक अक्षय का फोन बजने लगा। अक्षय ने फोन उठाया, बात की और फिर फोन रख दिया। फोन पर बात करने के बाद अक्षय के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। जैसे ही अक्षय ने फोन रखा, नव्या ने तुरंत पूछा, क्या न्यूज़ है? अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा और अपना फोन सबके सामने रख दिया और उसमें एक वीडियो प्ले कर दिया जो उसे अभी अभी किसी ने भेजा था। वीडियो में उस इंसान को देखकर नव्या हैरान हो गई। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसने कहा कि ये वो कैसे हो सकती है? वीडियो किसी हॉस्पिटल के सिंगल पेशेंट रूम का था। वीडियो में दो लोग आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। बेड के सामने एक आदमी काले रंग का मास्क जिससे उसका आधा चेहरा ढका था और आधा पहनकर खड़ा था। उस आदमी का चेहरा ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा था। इस वीडियो में एक इंसान बेड पर था और उस मास्क पहने हुए इंसान से बात कर रहा था। जिस बात ने नव्या के होश उड़ा दिए वो ये थे कि बेड पर बैठा इंसान और नहीं बल्कि ईशा थी। वीडियो क्वालिटी बहुत क्लियर थी और उन्हें साफ साफ ईशा का लाल चेहरा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर काफी निशान और खरोश थे। इसका मतलब ये वीडियो अभी का ही होगा, क्योंकि 1 घंटे पहले ईशा के ऊपर खुजली वाला पाउडर गिरा था, इसलिए वो तुरंत हॉस्पिटल चली गई थी। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं था और जल्दी खत्म हो गया। क्योंकि वो वीडियो चुपके से बनाया गया था इसलिए उसमें किसी की आवाज नहीं थी और वो लोग क्या बात कर रहे थे कुछ समझ नहीं आ रहा था। नव्या ने शौक होकर कहा, तो ये सब ईशा ने करवाया? समीर भी तुरंत वीडियो देखने लगा। उसने कुछ सोचा और फिर कहा, तो फिर यही वो इंसान है जो बाइक चला रहा था? उसका चेहरा तो ढका हुआ है, तो हम इतने श्योर कैसे हो सकते हैं कि वही इंसान है? अक्षय ने समीर की तरफ देखा, फिर उसे अपने फोन में एक फोटो दिखाने लगा। ऐसे मैटर्स में इन्वेस्टिगेशन बहुत सोच समझ कर करते हैं और बहुत ध्यान रखना होता है। तुम खुद इस फोटो में देखो कि ये इंसान वही है या फिर नहीं। वो फोटो 2 पिक्चर्स को मिलाकर बनाई गई थी। एक पिक्चर में वीडियो वाला आदमी बिना मास्क का था और दूसरा कॉलेज के सिक्योरिटी कैमरा से स्क्रीनशॉट ली गई थी। हालांकि स्क्रीनशॉट वाली पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं थी, पर यह अच्छे से समझ आ रहा था कि दोनों पिक्चर एक ही इंसान की हैं। जैसे ही समीर ने वो फोटो देखी और वो समझ गया कि दोनों इंसान एक ही हैं, समीर ने क्लैप करते हुए कहा, वाह, तो ये सब ईशा ने करवाया है। हाँ, सब बहुत शॉकिंग है। हमारी एक्स दिखने में कितनी स्वीट और मासूम लगती है, पर ये इतनी शातिर होगी ये नहीं पता था। इसलिए कहा जाता है कि औरत इस धरती की सबसे शातिर जीव है। समीर डर गया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। नव्या बहुत हैरान थी। उसने कहा कि मुझे लग रहा है कि क्या वो मोटर बाइक वाला आदमी आज जो क्लास में हुआ उससे भी रिलेटेड था? क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है। उस गिफ्ट बॉक्स में सिर्फ खुजली वाला पाउडर था जिससे किसी को थोड़ी परेशानी होती, पर कुछ खतरनाक नहीं था उसमें। मोटर बाइक वाले आदमी ने नव्या को नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया था। अगर अर्जुन ने नव्या को बचाने के लिए अपना हाथ आगे नहीं किया होता तो वो चाकू जरूर नव्या के आर पार हो गया होता। फिर संजना अपने ख्यालों से बाहर आई और नॉर्मल हो गई। संजना ने नव्या से पूछा कि क्या हुआ क्लास में अभी? उस ईशा ने फिर तुम्हारे साथ कुछ किया क्या? नव्या ने गहरी सांस ली और क्लास में जो भी कुछ हुआ था सब संजना को बताया। जैसे ही संजना ने सारी बात सुनी,
उसने गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारा और कहा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हारे साथ ये सब करने की कोशिश की, और वो ये सब दूसरी बार कर रही है। हम उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। समीर ने कहा। हाँ, हम उसे इतनी आसानी से बचकर नहीं जाने दे सकते। समीर तुरंत अक्षय की तरफ मुड़ा और उससे पूछने लगा, अक्षय, इस बार तुम हमारी डार्लिंग नव्या के लिए कैसे स्टैंड लोगे? वो लड़की बहुत चालाक और बहुत क्रूअल है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसलिए उस पर कोई दया मत करना। अक्षय ने समीर की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? हाँ। समीर ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि हाँ वो तो है, पर तुम उसके साथ रिलेशनशिप में थे। अगर तुम उसे सबक नहीं सिखा पाए तो इसका मतलब तुम अभी भी। इससे पहले कि समीर अपनी बात पूरी कर पाता, अक्षय ने उसे घूर कर देखा। समीर तुरंत चुप हो गया और आगे कुछ बोलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। और हाँ, अक्षय ने नाराज होते हुए समीर को देखा और कहा कि कौन है तुम्हारी डार्लिंग? फिर से कभी मत बोलना। अक्षय की बात सुनकर समीर डर गया। वो फिर से कभी ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसे अपनी मौत नहीं बुलवानी थी। बात बदलने के लिए समीर ने तुरंत कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो खाना खाना शुरू कर रहा हूँ। कम ऑन संजना, यहाँ रोस्टेड चिकन विंग्स हैं, तुम्हारे फेवरेट। मैं तुम्हें एक पीस उठा कर देता हूँ। कम ऑन एवरीवन, अब बातें बंद करो और खाना शुरू करो यार। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, इसलिए नव्या ने खाना शुरू कर दिया। अक्षय ने नव्या का फेवरेट खाना उठाया और उठाकर नव्या की प्लेट में रख दिया। नव्या थोड़ा धीरे धीरे खा रही थी क्योंकि उसके दिमाग में जो भी कुछ अभी हुआ था वो सब चल रहा था और वो वही सोच रही थी। इससे पहले कि नव्या ध्यान देती, अक्षय ने उसका प्लेट खाने से भर दिया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या खाए। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा और कहा कि क्या तुम मुझे खाने से रोकना चाहते हो? तुम बताओ, ये खाने का पहाड़ में कैसे खाऊंगी? तुम इतना गुस्सा किस बात पर हो रही हो? अक्षय नव्या के कंप्लेंट्स पर ध्यान न देकर उसके मन में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचने लगा। नव्या ने मुंह बनाते हुए कहा कि मैं क्या गुस्सा हो रही हूँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं खाना खा रही हूँ और तुम मेरी प्लेट में खाना रखते जा रही हो। मेरे पास हाथ है, मुझे जो भी कुछ खाना होगा मैं खुद ले सकती हूँ। अक्षय ने नव्या की प्लेट की तरफ देखा। नव्या ने राइस खाना शुरू कर दिया था, पर देखकर लग रहा था कि नव्या के लिए वो राइस थोड़े ज्यादा थे, इसलिए अक्षय ने नव्या की प्लेट से फ्राइड प्रॉन उठाकर अपनी प्लेट में रख ली थी। नव्या की प्लेट से खाना कम करने के बाद अक्षय ने नव्या से कहा कि अब इतना ठीक है, अब खाना शुरू करो, और अगर अभी भी खुश नहीं हो तो सारा गुस्सा मुझ पर निकाल लो, क्योंकि एक मैं ही हूँ जो तुम्हारा सारा गुस्सा झेल सकता हूँ। वैसे बातों से लग रहा था जैसे अक्षय नव्या से नाराज है, पर उसके चेहरे पर ये बोलते हुए हल्की स्माइल भी थी। नव्या का जरा भी मन नहीं था अक्षय से उलझने का या उसे जवाब देने का, ऐसे वो चुपचाप खाना खाने लगी। नव्या बहुत अपसेट लग रही थी। नव्या को इस तरह उदास देखकर संजना ने अक्षय की तरफ देखा और उससे पूछा कि नव्या को क्या हुआ है। अक्षय ने बड़े आराम से कहा, कुछ नहीं, बस मूड खराब है। संजना ने अक्षय से पूछा, तो नव्या का मूड खराब क्यों है? अब तो हमें भी ये पता चल गया कि जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस बात पर तो नव्या को खुश होना चाहिए था, तो फिर उसका मूड क्यों खराब था। समीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नव्या को हुआ क्या है, इसलिए उसने भी पूछा, हाँ नव्या अपसेट क्यों है? फिर सबसे हैरान होने वाली बात तो ये थी कि शुरू से अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया था कि नव्या अपसेट है, पर अक्षय ने एक झलक में ही बता दिया था कि उसका मूड ठीक नहीं है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। समीर को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। समीर भी यही सोच रहा था कि अक्षय इतने अच्छे से नव्या को कैसे और क्यों समझ गया। ऐसा लग रहा था जैसे अक्षय नव्या की हर छोटी से छोटी बात को समझ जाता है। क्या बचपन के दोस्त होने और साथ बड़े होने की वजह से ऐसा था? समीर ने डाउट करते हुए पास में बैठी संजना की तरफ देखा। संजना और समीर भी बचपन के दोस्त थे। हालांकि संजना और समीर उतने पुराने दोस्त नहीं थे जितने कि अक्षय और नव्या थे, तो फिर भी संजना और समीर की दोस्ती भी 7-8 साल पुरानी थी। तो फिर उन दोनों के बीच ऐसा कोई कनेक्शन क्यों नहीं था? तो दोनों भी बिना कुछ कहे एक दूसरे की बात क्यों नहीं समझ पाते थे? अक्षय ने अपना चम्मच टेबल पर रख दिया, अपनी गालों पर हाथ लगाकर बैठ गया और चुपचाप नव्या की तरफ देखने लगा। तो धीमी आवाज में अक्षय ने समझाया, इसे बुरा नहीं लगेगा ये जानकर कि कोई उसे इतनी नफरत करता है कि उसे मारने की कोशिश कर रहा है, और वो भी बिना किसी रीजन के। दरअसल अक्षय को भी इस बात की वजह से बहुत बुरा लग रहा था। देखा जाए तो अक्षय की वजह से ईशा नव्या से इतनी नफरत करती थी, और जिस वजह से उसने नव्या के साथ ये सब करने की कोशिश की थी। इससे पहले अमेरिका में नव्या के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। किसी ने नव्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी, वो भी बस इसलिए क्योंकि वो उससे नफरत करता हो। नव्या बहुत ही मासूम और साफ दिल की लड़की थी। ये सब जानने के बाद कैसे उसे बुरा नहीं लगता? किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा जब कोई उससे नफरत करे, और इतनी नफरत की उसकी जान लेने की कोशिश करे।
ऐसी चीजों से कोई भी लड़की डर जाएगी। अक्षय ने अपनी गहरी काली आंखों से प्यार से नव्या की तरफ देखा और उसका सिर सहलाते हुए कहा, सिली गर्ल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। समझ में आया?